जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में अपने जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी व्रत कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त, विधि और उपाय। तो यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारे हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी को बेहद ही शुभ फलदायी बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से और व्रत रखने से इंसान के सभी पाप और महापाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। हमारे हिंदू धर्म में कई तरह के व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन सभी व्रतों और त्योहारों का अपना अलग अलग महत्व होता है। इन्हीं में से एक व्रत होता है एकादशी का। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कुछ खास ही माना जाता है। कहा जाता है कि यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी का व्रत करने से इंसान से कई बार जाने अनजाने गलती हो जाती है। अगर उस गलती का प्रायश्चित करना हो तो उसके लिए मोक्षदा एकादशी के व्रत से बेहतर दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब की बार साल 2024 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन जो लोग भागवत गीता के 11वें अध्याय या संपूर्ण भगवत गीता का पाठ करते हैं उनके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत का पारण 12 दिसंबर गुरुवार को किया जाएगा। एकादशी का व्रत रखने से पहले दिन यानी कि 10वीं तिथि को दोपहर में एक बार सात्विक भोजन करें। ध्यान रखें कि एकादशी से पहले वाले दिन रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद रात्रि में पूजन और जागरण करें। तुलसी के पौधे के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं और फिर अगले दिन द्वादशी को फिर से तुलसी माता की, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और तुलसी माता, श्री कृष्ण भगवान इनकी पूजा करें और फिर जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और दान दक्षिणा दें, या फिर किसी ब्राह्मण को जो सुपात्र ब्राह्मण हो उसे घर पर बुलाकर भोजन करवाएं। उसके बाद उसे दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें। उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें तो मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुने और संपूर्ण भगवत गीता का पाठ करें और द्वादशी के दिन भगवत गीता के महात्म्य को सुनकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और कृष्ण भगवान से अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम द्वादशी के दिन गरीबों को दान करते हैं तो उनका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन जब शाम को तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाएं तो तुलसी माता के समक्ष ही बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी करनी चाहिए। अगर आप 108 जाप करना चाहते हैं तो आप 108 परिक्रमा भी करेंगे। अगर आपको परिक्रमा 11 या 7 करनी है तो आप पहले बैठकर मंत्रों का जाप करें और उसके बाद में परिक्रमा करें। एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जल व्रत रखती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के फूल चढ़ाएं। अगर फूल नहीं है तो कोई भी पीले रंग की चीज चढ़ा सकते हैं। एक समय की बात है कि गोकुल नगर में वेखानस नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिताजी नरक के दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। तो अपने पिताजी की यह दयनीय दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठे। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया और पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो विद्वान ब्राह्मणों ने राजा के सपने की बात सुनकर कहा
कि तुम्हारे पिताजी की मुक्ति नहीं हुई है। तो राजा कहने लगे कि मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, क्या करूं मैं जिससे मेरे पिताजी की मुक्ति हो जाए। तो ब्राह्मण कहने लगे कि आप पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछें। तो राजा ब्राह्मणों के कहे अनुसार पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार के बारे में पूछा। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वो तो चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आपके पिता को नरकवास प्राप्त हुआ है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उसका फल अपने पिताजी को अर्पण कर दो। तो ऐसा करने से तुम्हारे पिताजी की जरूर मुक्ति हो जाएगी। तो राजा ने मुनि के कहे अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा और वस्त्र आदि अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी मोक्षदा एकादशी से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी। कल अपने इसी चैनल पर सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण कथा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कल प्रस्तुत होने वाली कथा को अवश्य सुने। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।